Hello students, welcome back to my channel, and in today's video we are going to discuss about physiology of excretion और you can say mechanism of urine formation। आपको ये बहुत ज़्यादा important है, 10th बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है either in 3 marks, ठीक है, जिसमें ये बोलते हैं explain the mechanism of urine formation या ये बोला जाता है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके आंसर में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड पॉइंट आप लिखोगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, और फिर ये तीनों पॉइंट को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले मैं बात करूँगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट लेवल पे फिल्ट्रेशन। माइन्यूट लेवल पे जो फिल्ट्रेशन होता है उसे बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है बोमैन्स कैप्सूल और आपका ग्लोमेरुलस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बोमैन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस इन सबको डिस्कस किया था। आज हम इनका फंक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, जैसे ही आपका ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो ग्लोमेरुलस क्या है, एक सीव टाइप का स्ट्रक्चर है। सीव का मतलब क्या होता है, छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है। तो जैसे उसमें ब्लड आएगा तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और वाटर है, सॉल्ट है, ये सब नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम चाय को छानते हैं तो जो चाय के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर छन्नी में रह जाते हैं, नीचे क्या जाता है, चाय, पानी, शुगर जो डिज़ोल्व हो चुके हैं वो नीचे जाता है। वैसे ही यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे, नीचे आपका जाएगा वाटर, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन में क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है और दूसरे ब्लड प्लाज्मा है ये सब रिटर्न हो जाता है वापस ब्लड में, और जो वाटर है, सॉल्ट्स है, यूरिया है, ये सब फिर नीचे जाता है। कहाँ पे जाएगा, नीचे पीसीटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन क्या है आपका, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन दोबारा से एब्जॉर्ब करना, टू एब्जॉर्ब अगेन। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बेटा ये जो रीएब्जॉर्प्शन है ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन आपका होता है पीसीटी में। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, पीसीटी में। मैंने आपको बताया था कि जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसके पास बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसे हम विलाई या माइक्रोविलाई बोल सकते हैं। तो ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। किसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो वाटर है, सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, इन सबको दोबारा से एब्जॉर्ब करके ये भेज देती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन एक तो आपका पीसीटी में हो गया। दूसरा रीएब्जॉर्प्शन आपका होता है लूप ऑफ हेनले में। कहाँ पे होता है रीएब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले के अंदर। अब यहाँ पे भी दोबारा से क्या होगा, जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस है आपकी बॉडी के लिए वो सारे रीएब्जॉर्ब होके चले जाएंगे ब्लड के अंदर। तो जैसे जैसे आपका यूरिन पास होता जा रहा है नीचे, तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता जा रहा है। कैसा बनता जा रहा है, आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता जा रहा है। उसके अंदर यूरिया ज़्यादा है और वाटर कम है। ठीक है, क्योंकि वाटर सारा क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। अब हम आते हैं थर्ड लास्ट पार्ट पे, क्या है, दैट इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन करता है डीसीटी। मतलब डीसीटी के पास कुछ डायरेक्टली ऐसा वेस्ट आता है जिसको ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है ना रीएब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है, उसको डायरेक्ट फेंक देना है, डायरेक्ट उसको दे देना है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ऐसा वेस्ट आता है डीसीटी के पास। ठीक है, तो वो जो वेस्ट है
उसे हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब जैसे आपकी बॉडी में कुछ ड्रग्स है, आपने कुछ दवाइयाँ खाई है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो वो सारा किस में जाएगा, डीसीटी में। डीसीटी उसको सिक्रीट करके किसको दे देगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को। तो क्योंकि ये वेस्ट किसने सिक्रीट किया, ट्यूब्यूल्स, डीसीटी की ट्यूब्यूल्स ने सिक्रीट किया, तो इसलिए उसे बोला जाता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई पर्सन मेडिसिन ले रहा है, अल्कोहल है, टॉक्सिक चीज़ें हैं, तो वो वेस्ट कहाँ से रिलीज़ होगा, तो आपको तब क्या बताना है, वो वेस्ट कहाँ से रिलीज़ होगा, डीसीटी से रिलीज़ होगा। ठीक है, तो आपको फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पूछते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स आपको समझाने हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, सीक्वेंस यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसी सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि पहले आपका वेस्ट कहाँ जाता है, बोमेन कैप्सूल, फिर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और लास्ट में कहाँ पे जाता है, डीसीटी। तो आपको इसी सीक्वेंस को मेंटेन करके आपका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है और ये आप मार्क कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड्स में, आपके 10th के प्रीलिम्स में, आपके स्कूल एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक आपको टॉपिक बताना चाहूँगी मैं, आर्टिफिशियल किडनी, या हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, जिनकी किडनी फेल हो जाती है, दोनों किडनीज ख़राब हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उनके पास तब कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें जाना पड़ता है हीमोडायलिसिस के लिए, यानी कि आर्टिफिशियली आपका ब्लड बाहर प्योरीफाई कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। आपकी एनसीईआरटी में ना एक बॉक्स है येलो कलर का जिसके अंदर हीमोडायलिसिस समझाया है, तो मैंने हीमोडायलिसिस पे एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप अगर हीमोडायलिसिस देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वो वीडियो से आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विथ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हमारी जितनी कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वैसे सिस्टम प्लांट्स के पास नहीं होती। उनके पास किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो प्लांट का एक्सक्रीशन काफ़ी सिंपल है। प्लांट का हर एक पार्ट एक्सक्रीट करता है, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सक्रीट्स। ठीक है, प्लांट का हर एक पार्ट क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। अब कैसे करता है, तो सबसे पहले प्लांट के अंदर वेक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, तो वेक्यूल्स प्लांट के अंदर स्टोर करते हैं वेस्ट को। ठीक है, फिर प्लांट अपना सारा वेस्ट जो है वो ओल्ड लीव्स को दे देता है। अब बहुत ही चालाक है प्लांट। ठीक है, ओल्ड लीफ को क्यों दिया उसने वेस्ट, क्योंकि ओल्ड लीफ कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो प्लांट का क्या हुआ, ओल्ड लीफ में सारा वेस्ट है, वो पत्ता नीचे गिर गया, येल्लो के, आप देखते हो ना लीव्स थोड़े ग्रीन के बाद येल्लो हो जाते हैं, तो उसमें क्यों येल्लो हो जाते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है ना। तो फिर वो येल्लो के लीफ नीचे गिर जाता है, तो प्लांट का वेस्ट निकल गया। प्लांट बहुत सारा वेस्ट अपना रूट्स में दे देता है, और रूट्स वो वेस्ट को डाल देता है सॉइल में थ्रू डिफ्यूजन। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करते हैं। सिक्रीशन जैसे कि गम्स, लेटेक्स, टेनिन, रेजिन। आप देखोगे कुछ प्लांट्स को जब आप तोड़ते हो तो उनमें से वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, ट्रांसपेरेंट स्टिकी फ्लूइड निकलता है, उनकी स्टेम में से फ्लूइड निकलता है। तो ये सारा एक तरह का उनका वेस्ट है, जो वेस्ट को ये लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स क्या करेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स डायरेक्टली डिफ्यूजन से अपना वेस्ट डाल देंगे। क्या करेंगे, डिफ्यूजन से अपना वेस्ट डाल देंगे वाटर के अंदर। ठीक है, सो इज दिस क्लियर। तो
तो यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर 1 जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके आप ये चैप्टर के सारे वीडियोस को डिटेल में देखिए, बार बार रिवाइज करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 10th बोर्ड्स के लिए। ओके नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 10th का सेकेंड चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो बच्चे एनटीएससी टारगेट कर रहे हैं, जो देना चाहते हैं एनटीएससी, तो वो क्या करें कि सबसे पहले 9th के भी वीडियोस देखना स्टार्ट करें, क्योंकि एनटीएससी इज़ ऑल अबाउट 9th एंड 10th। ठीक है, तो जो बच्चे एनटीएससी टारगेट कर रहे हैं वो क्या करें, 9th के भी वीडियोस देखें। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एनटीएससी के सिलेबस के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, और फिर हम एनटीएससी स्टेज 2 के बारे में भी बात करेंगे। ओके अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपके फ्रेंड्स को बताइए, उनके साथ मेरा चैनल शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।